घर से जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, किसी के साथ किसी को पीछे बिठाला मोटरसाइकिल पे और किसी बगीची में घूम रहे। आजकल मोबाइल में तो हेलो मिस कॉल मार दिया, हाँ ठीक है, बेकार क्या संसार। हरे राम महाराज, अपने उस दिनों को याद करो, अपने दिनों को याद करो। मजाल है महाराज, कितनी संस्कृति, कितनी सभ्यता और कितनी मानवता, कितनी आदरता, कितना हमारा मन इतना था कि भाई मजाल है कि कोई इफ एंड बट भी आ जाए। रहन सहन, गांव घोड़े की बहन बेटी भैया बंदी सगे संबंधी महाराज, उनमें पवित्रता कूट कूट के भरी। गांव का पहलू, सब गांव का पहलू, सब गांव का पहलू। लेकिन अब तो हम सब सो के बैठे महाराज, आप समझ लीजिए अर्थात पलट गए भैया, उल्टा सुल्टा हो गया सब। राकेश तुमने भी नहीं हमारा ध्यान रखा भाई। जी जी गई इधर वाले में नहीं, इसमें इधर ही साइड घी के आगे घी, देखो घी शब्द की याद पकड़ लिया आगे घी। ए भैया रुक जा, हिरण्यकश्यप का संहार तो हो गया, किंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक ठंडा नहीं। मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं, 7:30-8 से कथा चल रही है और 11:15 भी लगभग निकल जा रहा है। कथा में किसी तरह का कहीं रुकावट नहीं। हिरण्यकश्यप का संहार तो हो गया, किंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक ठंडा नहीं। उनका क्रोध स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए, किंतु वे भी ये साहस नहीं कर पाते हैं कि आज उनके पास कोई आ जाए, नरसिंह भगवान के पास पहुंच जाए। उनका विकराल रूप देखकर लाल लाल आंखें और सिंह के समान उनके दांत और बड़े बड़े नाखून, और उस समय हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी तो लोग लोहन थे, कौन जाए। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुनने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की ब्रह्मलोक से, महाराज शांत हो जाओ, लेकिन शांत नहीं होती। आखिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी माता से कहा, आप ही उन्हें शांत कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, माता श्री आप ही उनको शांत करें। देवों ने भी उनसे प्रार्थना की। लक्ष्मी ने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अतः यदि मैं उनके पास जाऊंगी तो वे शांत हो जाएगा, शायद हो जाएगा। चल पड़िए। मन में ऐसा अभिमान लेकर वे उनके पास पहुंची, पर भगवान तो नम्र व्यक्ति की बात सुनते हैं। पत्नी हूं, आजकल घर में जाते हैं, बाबा भैया क्या कर रहे हैं, दादा क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, अम्मा उठा दो। बहू नहीं जाएगी, दादा को फोन, अम्मा उठा दो, अम्मा चलेगी, बोले मैं तो उठाएगी, क्या है तुमने वो ऐसी भरी नींद में उठा दो। भाई चाहे एन कुछ हो, जब आदमी गहरी नींद में, किसी विचार में, किसी भाव में, आप उस समय उसको डिस्टर्ब नहीं करते। डोंट डिस्टर्ब मी, आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है ना जी। हमारी एक सभ्यता है, कल्चर है। अभिमानी नहीं। आज उन्होंने लक्ष्मी जी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। सुदामा बन के आओगे तब भगवान को पाओगे, विनय भाव रखोगे। अगर ईर्षा युक्त होके, अभिमान युक्त होके कि बालाजी, लक्ष्मी जी, भगवान जी, मैया जी, दुर्गे जी, ये तो हमारे घर की हो गई है, तो आपके हमारे अंदर अभिमान आ गया।
बोले बालाजी तो हमारे घर में बैठे थी, अभिमान है, फिर कुछ नहीं है। बोले इनके पास तो हम रोज बैठते हैं, महाराज जी आप मिलवा दोगे क्या? महाराज जी कहते थे हाँ हाँ बिल्कुल, रोज ही बैठे रहते हमारे सामने। मेरे बाबा। लेकिन महाराज जी को पता नहीं है कि बालाजी का जवाब क्या मिलने वाला। मैं एक बात, आपको हमको इस चक्कर में कभी पढ़ना नहीं, कभी किसी की ज्यादा सिफारिश मत करो। जिसके पास वो आए हैं वो उसके अंतर्यामी होता है, अगर है सच्चा तो वो पहचान लेगा। तुम्हें सिफारिश की जरूरत नहीं है, अगर सिफारिश से पास कराए गए तो फेल हो जाते आगे। सिफारिशी जितने पास हुए हैं वो नकली कहलाए, उनकी डिग्रियां जब्त की गई हैं। महाराज लक्ष्मी जी को पहचाने से निकाल, अब भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा बेटा तेरे पिता पर ये क्रोधित हुए थे, अतः तू ही अभिनय बना ले। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद तेरे पिता पर इन्हीं ने क्रोध किया था, हमें अब लगता है कि बेटा तू ही मना। प्रभु आज तेरे लिए ही प्रकट हुए, आज भगवान बेटा प्रहलाद तेरे लिए प्रकट हुए, अतः यदि तू इनके पास जाएगा तो मुझे विश्वास है कि शांत हो जाएगा। इनके पास जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। महाराज प्रहलाद जी ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया था। श्री प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के पास जाकर साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद आ गया। भक्त वत्सल प्रहलाद को देखकर 5 वर्ष की आयु के उस पुत्र को देखकर नरसिंह भगवान के हृदय में आनंद छा गया। कब? जब प्रहलाद जी ने दंडवत किया, साष्टांग दंडवत किया, तब उमड़ा प्रहलाद को गोद में बिठाकर बाल तस्य भाव से वे उनके शरीर को चाटने लगे। प्रहलाद को उठा लिया गोद में बिठाकर और नरसिंह भगवान बाल रूप से भक्ति में विभोर होकर प्रहलाद जी को चाट चुमन करने लगे। प्रहलाद जी की भांति भगवान की गोद में जो विराजमान होता है उसका काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। प्रहलाद की भांति जो भगवान की गोद में विराजमान होता है उसका काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की तो महाराज, ज्ञान आदि की तो महानता कम रहती है, शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रभु भजन में बाधक बन जाता। अगर ज्यादा ज्ञान होना तो भजन में बाधक बन जाता। अन्य किसी की क्षति ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति खोलकर रखने के लिए नहीं। किसी की छत रखने के लिए ज्ञानी, किसी की छत उधेड़ने के लिए, माने तर्क कुतर्क के लिए नहीं। ज्ञान तर्क कुतर्क के लिए नहीं। आपको जो ज्ञान मिलता है सत्संग के माध्यम से, आप भले ही उनसे भी अधिक ज्ञानी, ध्यानी, विवेकशील सत्संगी है, लेकिन इस समय केवल आपका काम है सुनना, सेवा पार करना। केवल प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। प्रेम भक्ति आप चुम्बक से क्यों छुपे हो? बालाजी धाम आपसे विशेष प्रेम करता है। बालाजी धाम आपका सम्मान करता है। बालाजी धाम आपके लिए ठंडी हर तरह की जलपान, बैठने की व्यवस्था, चलने की व्यवस्था, आपके पैरों में छाले न पड़ जाए
इतना तक ध्यान रखना। बालाजी सरकार। ये प्रेम की बात है। अभी कल ही आए थे कोई, ये किस लिए डले कपड़े, बोले मंगलवार के दिन हमारे यात्री आते हैं बाहर से, दरदार थी, उनके पैर जलते, क्या करती हो, इस पर पानी चला देते हैं, ठंडक हो जाती है, हमारे दरदार थी, आराम से निकल जाती है, नहीं तो उनके पैर जल जाएंगे। आप समझिए भगवान कितना आपका ध्यान रखा। आप चले जाओ और किसी स्थानों में अगर इस तरह की व्यवस्था आपको मिल जाए तब मुझसे कहें। यहां पर आपका सब चीज का ध्यान रखा जाता है। यह प्रेम का सौदा। हिरण्यकश्यप जैसा, इस हिरण्यकश्यप जैसा जैसे के लिए भगवान भयंकर और क्रूर है, हिरण्यकश्यप जैसे के लिए भगवान भयंकर एवं क्रूर है, क्रोधी है। आप अभिमान लेके आओगे तो भगवान आपके लिए क्रूर बन जाते हैं, लेकिन किंतु प्रहलाद जैसे के लिए तो भगवान कमल के फूल के समान है। ये मैंने कई बार कह दी, मुझे कोई देने आए हो कि लेने आए, अगर यहां पर भाई हुकूमत बनाने आए तो खाली चले जाओ, खाली डब्बा खाली बोतल, खाली डब्बा खाली बोतल, खाली सब संसार, खाली से न नफरत करना, खाली सब संसार, खाली डब्बा खाली बोतल, खाली सब संसार और खाली से ना नफरत करना, खाली ही सब संसार। महाराज ये संसार खाली पड़ा। आप किसी से नफरत मत करो, नफरत के बीज मत बो, किसी से ईर्ष्या मत करो। अपना जो भी अपना परिवार है, परिवार के साथ प्रेम करो, अच्छे आचरण रखो, अच्छी वार्तालाप करो, जो कल्याणकारी हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हितकारी हो। आप अपनी बात भी कहना है तो प्रेम से कहो ना। लड़के झगड़े की क्यों बात करते हैं? आप अपनी बात भी कर दो। सांप का सांप मर जाए, लठिया भी टूट पाए। महाराज कमल के समान प्रहलाद के लिए विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान को भय रूप और भय कारक के साथ साथ भयनाशी भी बताया गया। भगवान दुष्टों के लिए भय रूप और भयानक हो जाता। कथा आ गई। भगवान दुष्टों के लिए भय रूप एवं भयानक हो जाता, दुष्टों के लिए, जबकि भक्तों के लिए वे भय का हड़ कर लेते। हे महाराज अब ऐसे को तू मत करना। एक पुजारी कह रहे नैया में एक कह आंग, मैं तो सुन के ही दंग रह गया। महाराज पुजारी ने कौन सा मंत्र को नहीं, मैं हंसने के लिए कह रहा हूं। हाँ अब आपको लगता होगा बाबा वाल आवे को जो इतना पटके वो कहां से नैया पर जैसे ही आई मैया बैठ के दिल समझ आई कि मैं वो रूप ना तुम्हें दिखाया ही नहीं तो डर के भागो। और फिर दूसरे दिन नहीं, वो नहीं, अपने देखिए ये भाई जो राम रचना, अपना कोई ऐसा बात मत करो भगवान के सामने भी कि ऐसा न हो, जहाँ सब अच्छा ही अच्छा है, जहाँ आपके दर्शन जब जब हमें होंगे, जब तक हमारी कल्याण के लिए, जब जब जहाँ त्योहार आएंगे, मेले लगेंगे, जहाँ घर बैठे संतों के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन इन संतों के चरणों में, महात्माओं में। आज प्रहलाद जी की भक्ति दिव्य भक्ति थी। मारी नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया। बल विराम दे रहा हूं थोड़ी देर, अभी प्रहलाद जी का चरित्र पूरा नहीं हुआ। भागवत कथा में ऐसे तो 3-4 चरित्र कह के चले जाते हैं, लेकिन जी चौथा मंगल है और 4-4 घंटे कथा चल रही है, 16 घंटा हो गए, लेकिन अभी प्रहलाद जी का पूरा प्रसंग नहीं हुआ और इस मंगल में भी नहीं हो रहा। महाराज
नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद जी से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया, मुझे प्रकट होने में देर तो हो गई, इसके लिए बेटा मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बेटा प्रहलाद, आने में देर तो हो गई, मेरे लाल मुझे क्षमा करना। प्रहलाद की भक्ति और दिव्यता तो देखिए, प्रहलाद की भक्ति दिव्यता तो देखिए कि आज भगवान भी उनसे क्षमा मांग रहे हैं। आपकी भी भक्ति कम नहीं है। अभी व्यासपीठ से कहा था कुछ देर पहले ही, अगर मैंने कुछ संसारी बातें की हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और क्षमा उसी से मांगी जाती है जो क्षमा देने की योग्यता रखता है, पात्रता रखता है। क्योंकि हमारे भजन में, आपकी भक्ति में, आपके भजन में किसी तरह का विरोधाभास है ही नहीं। आप अपूर्व विश्वास करके बैठे, जैसे मैं प्रातः काल 5 बजे से बैठा हूं, 7 घंटे हो जाए, आप भी 7 घंटे से लगातार मेरे संग में बैठे हो। भगवान ने कहा है कि अगर एक दिन में 3 घंटे तुम मुझे दे दो, भगवान ने कहा तो मैं 21 घंटे तक तुम्हारी देखभाल करूंगा। तो मंगलवार को आपकी तपस्या 9 घंटे की, 10 घंटे की हो जाती है। 3 दिन वीक में भगवान प्रतिमा भजन करो या ना करो, भगवान ने गारंटी ले ली। शनिवार में भी आपकी 9-10 घंटे की भक्ति हो जाती है। तो आपसे बड़ा मान कौन है कि आपका तो देखभाल स्वयं भगवान कवच बन के आपके साथ है। हरिओम। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, ठीक उसी बात ही नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाटने लगे। जिस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े का चाटन चुमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सतगुण है और हिरण्यकश्यप तमोगुण है। प्रहलाद कौन है? सतोगुण है। और हिरण्यकश्यप कौन है? तमोगुण। और सतगुण और तमोगुण का वो युद्ध है। इस समय संसार में भी सतगुण और तमोगुण का युद्ध चल रहा है। इसमें भगवान प्रहलाद का सतगुण का पक्ष लेते, भगवान पक्ष किसका लेंगे? धर्म का। सतोगुण का मतलब है धर्म, अधर्म का भगवान कभी साथ नहीं देते हैं। शुद्ध सतगुण के आने पर तमोगुण का नाश अवश्य होता है। प्रहलाद के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ में प्रकट हो गए थे। तभी सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्ति को होता है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करें तो घर में ही बैकुंठ आ जाए। अभी मैंने क्या कहा, बहुत से घरों में ऊधम मचा रहता है। दौराने में जिठानी में नहीं बन रही, देवर में भाभी में नहीं बन रही, सास में ससुर में नहीं बन रही, महाराज बहू में बेटा में नहीं बन रही। घर में अशांति है, धन है, संपत्ति है, लेकिन शांति है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि मैंने तुम्हें 2 पैर और 2 हाथ का और मानव जीवन, मनुष्य जीवन देके तुम्हें मैंने जब भेजा, लेकिन आप हद पार कर रहे हैं। महाराज जिस घर में शांति है वही तो बैकुंठ है। क्या जहां दिया बत्ती, धूप बत्ती, घंटी की झालर, शंख की ध्वनि और शांति हो, वही परमात्मा है। घर में कोई झगड़ा ही नहीं हो पाया। चलो अब आगे बहुत कलह अच्छा नहीं होता। आप कलह करके दूसरे को परेशान कर रहे हो, आप तो इतना परेशान कर देते हो कि दूसरे के भी आंखों में से आंसू टपका।
आप इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार करके क्या बताना चाहते हो कि इससे आपका कद बड़ा हो जाएगा? नहीं, आपका ग्राफ डाउन हो गया, आपका विश्वास कम हो गया। आप पर जो प्रेम भाव था, आपने क्रोध में आकर उस प्रेम को खत्म कर दिया। सच्चे दरबार की जय। आप क्या समझते हैं? भारत उस घर में से पाप कभी मिट ही नहीं सकता। चलो, साफ कह दिया, जिस घर में क्रोध, कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं, नित्य होते हैं, उस घर में से पाप कभी जा ही नहीं सकता। आप चाहो 340 पेज पढ़ ले, इसकी फोटो कॉपी करा लो, अगर मेरा कोई विश्वास नहीं करता। अरे भाई हमसे कैसे शास्त्र में लिखा है, जिस घर में डेली लड़ाई झगड़े, ईर्षा, उस घर का पाप कभी खत्म नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए, और दूध में मक्खन नहीं दिखता है, फिर भी उसके अणु, परमाणु उसमें समाये हुए। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत के सभी स्थूल पदार्थों में बसे हुए, उनका अभाव कभी कम नहीं होता। ईश्वर तो अणु से भी और भी महान है, अणु से भी महान है, उनका कहीं भी अप्रभाव है ही नहीं, अतः वे सर्वव्यापी है। मैं कथा को दे दूं विराम, मैं कथा को विराम देता हूं। 12 बज गए और मैंने कथा तो बिल्कुल भावुक होके कही है, लेकिन फिर भी मेरी जो नादानी पर आप कभी भी इस तरह का भाव मत रखना। मैं कथा में कुछ कथा पढ़ता हूं और कुछ व्यक्तिगत अपने अनुभव और मैं अपने भाव भी आपके सामने रखता हूं। इसलिए मैं आपको सब तरह से ये विचार रखता हूं कि आपका मन कैसे भी तो शुद्ध हो जाए, कैसे भी तो आप अच्छा मन लेके घर में जाके प्रेम से अपने परिवार के साथ बैठ के जलपान अन्न ग्रहण करें, प्रेम से, गोरा गौर से नहीं, गोरा गौर से नहीं, प्रेम से प्रकट होए भगवाना, ये संसार जानता है। इसी के साथ, इसी वाणी के साथ में और इसी भक्त के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को इसके आगे की कथा, अभी प्रहलाद जी की कथा पूरी नहीं हुई है, अभी मैं बताता हूँ नहीं है भैया। हाँ, अरे राम कहो, अरे राम कहो, अरे राम। प्रहलाद जी की स्तुति आएगी तो हो सकता है अगले मंगलवार तक हम स्तुति तक आ जाए, लेकिन कथा में मैंने 2 पेज पढ़े हैं और 2 पेज पढ़ने में मुझे 10 मिनट लगते, लेकिन 2 पेज की व्याख्या करने में मुझे 4 घंटे लगते। इसलिए मैं सभी को पुनः नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय, सम्माननीय, माननीय, और विनय पूर्वक कहता हूं कि मेरे कटु वचनों को अगर पी जाओगे तो तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग खुला।